नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे परागकण की संरचना। परागकण का एक नाम और है, इसको लघु बीजाणु कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन या फिर बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोर। तैयार हैं? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। ये डायग्राम आपका देखा हुआ लग रहा है। यस, ये है स्टेमन। स्टेमन मतलब पुंकेसर। ये फ्लावर में हमने पढ़ा था। स्टेमन के अंदर तीन भाग रहते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। परागकोश, योजी और तंतु, ये तीन भाग से मिलकर स्टेमन बना होता है। इन तीनों में मुख्य भाग होता है एंथर, परागकोश। और इस परागकोश के अंदर, इस एंथर के अंदर एक क्रिया होती है। उस क्रिया का नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो कहाँ होती है? एंथर के अंदर। इस क्रिया के द्वारा इस एंथर के अंदर ऐसे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बन जाते हैं। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। माइक्रोस्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु के बनने की क्रिया ये कहलाती है लघु बीजाणु जनन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। ये क्रिया कहाँ होती है? स्टेमन के एंथर में। और ये क्रिया एंथर में होगी तो क्या बनेंगे? ये गोल गोल, ये गोल गोल लड्डू नहीं है। ये गोल गोल क्या है? ये गोल गोल है पोलन ग्रेन। गोल गोल क्या है? ये पोलन ग्रेन या परागकण या माइक्रोस्पोर। ठीक है। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की संरचना, पोलन ग्रेन की संरचना कैसी होती है? तो इसी पोलन ग्रेन को, इस गोल दाने को मैं निकालकर अगली स्लाइड बना रहा हूं। जो माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन है, उसमें क्या क्या रहता है ये देखिए। इसमें एक दीवार रहती है, ये एक दीवार इसके बाहर और बनाएंगे हम। ये दीवार बना देंगे, ये दीवार, ये ग्रीन कलर से। अब ये दो दीवार बनी है, एक ग्रीन कलर से एक व्हाइट कलर से। जो ग्रीन कलर वाली दीवार है ये बाहर की ओर है, इसको हम कहेंगे, बाहर वाली दीवार को हम कहेंगे एक्साइन, बाहर वाली दीवार। और एक दीवार व्हाइट है अंदर की ओर, अंदर की दीवार है, ये कहलाती है इंटाइन। माइक्रोस्पोर में दो दीवार रहती है, एक्साइन और इंटाइन। ओके, ये जो एक्साइन है, ये इसकी कहानी ये है कि ये थोड़ी सी मोटी होती है, दिख ही रही होगी आपको। दूसरी बात इसके अंदर ये है, ये बाहर की ओर रहती है और मोटी है तो ये कठोर भी रहती होगी। मोटी है, बाहर है, कठोर है। और इस पे ऐसे दिख रहे होंगे कांटे जैसे नुकीले उभार दिख रहे हैं। तो इसके बारे में लिख देंगे आप लोग कि ये जो एक्साइन रहती है ये स्पाइनी होती है, कंटीली होती है। और एक चीज और याद रखें आप लोग, ये जो एक्साइन दीवार है ये एक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है।
उसका नाम है, उस पॉलीसेकेराइड का नाम है स्पोरोपोलेनिन। इस पॉलीसेकेराइड से ये एक्साइन बनी होती है। एक्साइन के बारे में क्या क्या जानकारी है? बाहर की ओर है, स्पाइनी है, मोटी है और कठोर भी है। इसी प्रकार से बात करेंगे इंटाइन की, तो ये जो इंटाइन है ये एक्साइन से थोड़ी सी पतली है, तो यहां लिखेंगे इंटाइन पतली होती है, अंदर की ओर रहती है। इसके अलावा मुलायम होती है और इस पर कांटे नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये स्मूथ होती है। तो एक्साइन स्पाइनी और इंटाइन स्मूथ। इन दोनों दीवार के अंदर अगर हम और आगे देखेंगे तो अंदर, इसके अंदर एक लिक्विड रहता है। ये जो लिक्विड रहता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस केंद्रक। और केंद्रक के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का एक सेट रहता है भैया, एक सेट रहता है। इसलिए इसके न्यूक्लियस को लिखते हैं हम एन, या इसको लिखते हैं हेप्लॉइड। इसका जो केंद्रक रहता है वो हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। हेप्लॉइड का मतलब क्या होगा? जिसमें क्रोमोसोम का एक सेट हो, ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ी सी आपको बनाना है वैक्यूल। एक बड़ी सी क्या रहती है इसमें रहती है बड़ी सी वैक्यूल। वैक्यूल मतलब रिक्तिका, और रिक्तिका के कारण ही इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो बीच में न होकर एक साइड में चला जाता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? 3-4 चीजें हैं इसमें, एक्साइन है, इंटाइन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। ओके। अब इसके बाद ये जो इसकी एक्साइन दिख रही है आपको, इस एक्साइन की दीवार के ऊपर कुछ छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं। ये जैसे छिद्र बना देंगे हम, ये इस प्रकार से यहां पर, इस छिद्र को कहा जाता है जर्मपोर। जर्मपोर अंकुरण छिद्र पाया जाता है कहां पर? एक्साइन पर, ठीक है। और ये जो जर्मपोर रहते हैं इनकी संख्या अलग अलग रहती है। थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा। अगर मोनोकॉट प्लांट है, एक बीजपत्री है, तो इसमें जर्मपोर एक रहता है। अगर प्लांट डाइकोट है, द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री में जर्मपोर 3 रहते हैं। यहां मैंने एक बनाया है, इसका मतलब ये पोलन ग्रेन एक बीजपत्री पौधे का है। सामान्यतः नियम यह है कि एक बीजपत्री पौधे के पोलन ग्रेन के अंदर एक जर्मपोर रहता है, और द्विबीजपत्री पौधे के पोलन ग्रेन के अंदर 3 जर्मपोर पाए जाते हैं सामान्यतः। ये जो परागकण होता है, पोलन ग्रेन होता है, इससे बाद में क्या बनेगा? इससे बाद में बनेगा मेल गेमिटोफाइट। तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट को आगे बनाएगा। इसलिए मेल गेमिटोफाइट की ये फर्स्ट सेल होती है। मेल गेमिटोफाइट की प्रथम कोशिका किसको कहा जाता है? प्रथम कोशिका कहा जाता है पोलन ग्रेन को, परागकण को। ओके। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। हमने पढ़ी है पराग
कण की संरचना। क्या क्या पूछ सकते हैं हमसे? परागकण बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा, मान लो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर या परागकण बनने की क्रिया, ये प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा? उत्तर होगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। दूसरा प्रश्न ये है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहां होता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एंथर, परागकोश। परागकण कहां बनते हैं? एंथर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछे हमसे कि जो पोलन ग्रेन देता है, इसकी जो एक्साइन है, बाहर की दीवार है, वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन अगर मान लो पूछ ले आपसे कि स्पोरोपोलेनिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या अन्य कोई है? तो हमारा आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन इज कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होगा? ये होगा पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? ये है पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोकॉट प्लांट के अंदर जर्म पोर की संख्या 1, 2, 3, 4, तो आंसर क्या होगा? मोनोकॉट में 1। अगर क्वेश्चन पूछते हैं डाइकोट प्लांट के माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर की संख्या 1, 2, 3, 4, तो आंसर होगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, थैंक यू।